डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट नोटिस आई है फॉर हायरिंग ऑफ क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स फॉर टीचिंग सपोर्ट। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर हायर कर रहा है टीचर्स को फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 फॉर वेरियस गवर्नमेंट हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ कश्मीर डिवीजन। कश्मीर डिवीजन के वेरियस गवर्नमेंट हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरीज के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन टीचर्स को हायर कर रहा है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। सो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नोट्स आपके लिए एक अच्छा मौका रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सब हम देखेंगे और कैसे अप्लाई करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। 19 जून 2024 को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट नोटिस आई है जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि वो हायर कर रहे हैं क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स फॉर टीचिंग सपोर्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। अनंतनाग में 142 वैकेंसीज हैं, बारामूला में 115, बांडीपोरा में 70, बडगाम में 65, गांदरबल में 36, कुलगाम में 58, कुपवाड़ा में 148, पुलवामा में 63, शोपियां में 25, श्रीनगर में 26। टोटल वैकेंसीज ये बनती हैं 748। तो अगर आपने पीजी किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट में तो आप इस एडवर्टीजमेंट के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। बाकी आप ये खुद चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपके सब्जेक्ट में कितने पोस्ट्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म ये है कि ये प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस रहने वाली है रिक्रूटमेंट फॉर द सेशन 2024-25। 31 मार्च 2025 तक इनको अपॉइंट किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा एज क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स उनको मंथली रिम्यूनरेशन मिलेगा 25,000 रुपीज और ये उनको रिलीज किया जाएगा जब उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री पाई जाएगी। हर एक कैंडिडेट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास पीजी होगा 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में, मान लो किसी का पीजी जोलॉजी में भी है, जियोग्राफी में भी है या एजुकेशन में भी है, ऐसे मान लो, तो वो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिन कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाएगा एज क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी एंगेजमेंट ऑन रेगुलर बेसिस की जाए, यानी ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाली है रिक्रूटमेंट। एज क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज लिमिट रहने वाली है 40 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2024 और आपकी बर्थ 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी उससे पहले आपकी बर्थ होनी चाहिए, और नॉट बॉर्न बिफोर 1 जनवरी 1984। 1 जनवरी 1984 से पहले जिनकी बर्थ हुई हो तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको इसके लिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद पीजी फाइनल मार्क्स कार्ड। उसके बाद एमफिल सर्टिफिकेट, अगर किसी ने एमफिल किया हो तो उसकी सर्टिफिकेट, अगर किसी ने पीएचडी किया हो तो उसकी सर्टिफिकेट, अगर किसी ने नेट या सेट क्वालिफाई किया हो तो उसकी सर्टिफिकेट। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको अपनी यूनिवर्सिटी, कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी से मिलेगी। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होती है? आमतौर पर क्या होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं तो वो आपको सीजीपीए में पॉइंट्स देती हैं। जैसे हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो कैंडिडेट्स को फाइनल ईयर में मार्क्स कार्ड पे सीजीपीए में पॉइंट्स देते हैं। तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी के पास अपना एक रूल होता है, अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 10। अगर आपके पास फाइनल सीजीपीए जो है पीजी में मान लो 8.84 है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 10, तो वो आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, सीजीपीए हो जाएगा कन्वर्ट परसेंटेज में। तो ये सभी के लिए ऐसा नहीं होता है कि सभी मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ये यूनिवर्सिटी के पास अपना एक रूल होता है। किसी यूनिवर्सिटी में 9.8 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीजी डिग्री ली है,
तो उसका क्या रूल है कन्वर्जन के लिए CGPA टू परसेंटेज, वो सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलेगी जिस यूनिवर्सिटी से आपने PG किया हो। उसके बाद लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स अप टू 5, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो 5 रिसर्च पेपर्स तक आप अटैच कर सकते हैं साथ में। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.itdsek.com। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 जून 2024 से 30 जून 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे, बाकी किसी भी मोड से एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और अगर किसी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट पाया जाता है तो उसका एप्लीकेशन कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्लॉट्स जो दी गई हैं ऊपर, डिफरेंट वैकेंसीज दी गई हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, वो इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। लास्ट डेट रहने वाला है 30 जून 2024। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन के लिए ये पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। सबसे पहले पीजी के लिए 85 पॉइंट्स रखे गए हैं। पीजी होना चाहिए लेकिन रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी भी जूलॉजी में ही होना चाहिए। और पीजी के लिए हर एक कैंडिडेट को 85 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। पीजी के जो 85 पॉइंट्स हैं ये तो सभी कैंडिडेट्स को मिलने वाले हैं। उसके बाद नेट और सेट अगर किसी के पास है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एमफिल अगर किसी के पास है उसको 5 पॉइंट्स, अगर पीएचडी है किसी के पास तो उसको 8 पॉइंट्स, और अगर किसी के पास पब्लिकेशंस है चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में हो तो उसके लिए 4 पॉइंट्स। तो मैक्सिमम ये बनते हैं 100 पॉइंट्स। अब आपको देखना है कि आपके पास 100 में से कितने पॉइंट्स आते हैं, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। पीजी में सभी को 85 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ये तो सभी के पास होंगे ये 85 पॉइंट्स। फिर आपको देखना है इनमें से कौन सी चीज आपके पास है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी कैंडिडेट के पास एमफिल भी है और पीएचडी भी है तो उसको 8 + 5 13 पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, उसको बस 8 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यानी पीएचडी के पॉइंट्स उसको मिलेंगे, एमफिल के पॉइंट्स उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ एमफिल की डिग्री है तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर किसी के पास सिर्फ पीएचडी की डिग्री है एमफिल की नहीं है तो उसको 8 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी के पास दोनों है, एमफिल भी पीएचडी भी, तो उसको सिर्फ 8 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, 13 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे उसको। ये यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है, क्लियरिफिकेशन ऑन वेटेज। पब्लिकेशंस के लिए आपको 4 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन उन्हीं पब्लिकेशंस के लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिनमें आप एज फर्स्ट या सेकंड और कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर होंगे। और कट ऑफ डेट से पहले जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए होंगे वो एलिजिबल हैं इसके लिए। कट ऑफ डेट के बाद से अगर कोई आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। मेरिट लिस्ट फ्रेम किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट सेपरेटली। अगर 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम पॉइंट्स आते हैं, जैसे आप मान लो 2 या 4 या 5 कैंडिडेट्स के 90 पॉइंट्स बनते हैं, या आमतौर पर सभी के पास पीजी है, सभी के पास 85 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे कैसे कंसिडर किया जाएगा? जिसके पीजी में हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे, हाईएस्ट परसेंटेज होगी, उसी को कंसिडर किया जाएगा। जैसे आप मान लो 5 कैंडिडेट्स के पॉइंट्स आ गए मेरिट लिस्ट में 85, तो अब देखा जाएगा कि पीजी में किसकी परसेंटेज ज्यादा है। पीजी में जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा। अगर इसके बाद भी टाई रहता है तो फिर यूजी लेवल पे देखा जाएगा कि यूजी लेवल पे किसके कितने पॉइंट्स है। यूजी लेवल में जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी तो उसी को कंसिडर किया जाएगा। अगर यूजी में कंसिडर करने के बाद भी टाई रहता है तो टाई ब्रेक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो ये थी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर हायरिंग ऑफ क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स फॉर टीचिंग सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाएं कैसे आपको अप्लाई करना है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।